जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए खान सर का न्यू एडिशन का बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग दो आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास ये आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर दोस्तों, और बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको जो है समझाया जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन इस सेट में दिया गया है, और हमने सारे क्वेश्चन को आपका जो है टाइपिंग करके पीडीएफ के फॉर्म में लेकर आए हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएंगे, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े गए हैं, ठीक है। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा दोस्तों, ये 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये संसद की जो शक्ति है ना, पावर, यानी संसद की जो शक्ति है ना, उसको ऐड किया गया है इसमें, किसमें, तो ये आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक है, 1971 हो जाएंगे यहाँ पर, 1971 के द्वारा इसको ऐड किया गया है संसद की शक्ति को। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब जो है किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के ए में इसको रखा गया है दोस्तों। और 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका दोस्तों यहाँ पर 54वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हाई कोर्ट होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें जो जजों होते हैं, उसको जजों की जो वेतन का जो मुख्य स्रोत होता है, वो ये 54वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका जो वेतन दिया जाता है जजों को, ठीक है। अच्छा, 54वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1986 में। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचन सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्य जो होते हैं ये भी भाग लेते हैं, और राज्य विधान परिषद के निर्वाचन जो होते हैं ये सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन भाग नहीं लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आपका जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा है, और वहाँ के जो है ना अभी जो है सीएम कौन है, तो खेमचंद्र हो जाएंगे, कौन, खेमचंद्र सिंह हो जाएंगे। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, ये मणिपुर के कौन है, मुख्यमंत्री आपका हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, तो अनुच्छेद 352 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, वित्तीय आपात का व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 360 में क्या है, तो अनुच्छेद 360 का जो संबंध है दोस्तों, ये वित्तीय क्या है, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना, ये अनुच्छेद 352 जो है ना ये राष्ट्रीय आपात है, सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा वित्तीय आपात 360 में हो जाएंगे, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रीय आपात 352 में हो जाएंगे। और 365 ये किससे संबंधित है, तो 365 जो है ना ये किससे संबंधित आप लोग बताइए, तो संघ निर्देशकों को पालन करना, संघ निर्देशकों को न पालन करना, ये आपका 356 से संबंधित आपका हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है ना, इसकी आयु कितनी होती है? तो आपका 65 वर्ष होती है, इसको याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके न्यायाधीश की जो है ना सेवानिवृत्ति की जो आयु एज होती है वो 65 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति उप राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका क्या होगा? तो यहाँ पर गुप्त शासक पूछा गया ना, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक यानी क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं ये ज़्यादातर जो है लिखे गए हैं कहाँ, ये कौन से लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। यहाँ पर इसको याद रखिएगा। जैसे आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से आप लोग बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके से क्लास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुआ था, सबसे पहले याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। मेरठ से ये शुरू हुआ था दोस्तों। और इसका जो है ना नेतृत्व जैसे बिहार से पूछा गया, तो बिहार से नेतृत्व जो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किए थे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है ना ये लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? ये मुगल शासक की बात किया गया है तो अकबर हो जाएगा। दीन ए इलाही जो है ना ये अकबर का जो है ना अकबर इसका स्थापना किया था, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गंगा नदी की दिशा सामान्यतः किस ओर से किस ओर होती है? तो देखिए गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर भूकंप पूछा गया है ना, तो उत्तरी वाले क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी और यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर बिहार वाले क्षेत्रों में, दक्षिण नहीं होगा इसलिए सोच रहे थे कि उत्तर वाले क्षेत्रों में जो है ना ये अधिक भूकंप अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्गु नदी का संबंध मुख्यतः बिहार के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से हुई है? तो देखिए फाल्गु नदी बिहार के किस जो है ना स्थल से हुई है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाल्गु नदी, ये गया से होती है। यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन से देखिए, ठीक है। लोकेशन से देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये बिहार के नक्शा है, ठीक है, बिहार के नक्शा हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण है और यहाँ पर पूर्वी चंपारण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये जो पश्चिमी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण जो है यहीं से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में मानसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र में शुरू होती है? तो मानसून सबसे जो वापसी होती है सबसे पहले किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे पहले होती है वापसी वाले जो मानसून होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो माना जाता है दोस्तों, ये आपका सबसे अधिक पूछा गया तो मासीराम को माना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम जो भारत में वर्षा होती है वह कहाँ होती है? तो लेह
लेह लद्दाख में होती है। यहाँ पर इसको भी जरूर याद रखिएगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ये चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, सारे क्वेश्चन को हमने टाइप करके इस फॉर्म में आपको लेकर आए हैं और इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को जितने भी आपके पास फ्रेंड है, स्टडी ग्रुप है, सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को जो है ना, यानी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ न दिखे, तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहीं पर दोस्तों पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष पूछा जाए, यानी कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निर्वात में जो है ना माध्यम नहीं होता है। निर्वात में क्या नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती है। देखिएगा सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Na सोडियम हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है आप सभी कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखते हैं कितना साथी इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र ये तो बिल्कुल इजी है, NH3 होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए ओजोन परत का मुख्य वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ना मुख्यतः किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। यही दोस्तों जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो सारे जो है यहीं उड़ते हैं, कहाँ, तो समताप मंडल में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर ये किस मंडल में उड़ती है, तो हेलीकॉप्टर जो उड़ती है दोस्तों ये आपका क्षोभ मंडल में उड़ती है। यहाँ पर इसको याद रखिएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती, इसलिए क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से होती है। तो मानव शरीर में मुख्यतः पाचन की जो शुरुआत यानी पूरी तरीके से जो है ना, यानी कि क्या मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से होती है, यानी कहाँ होती है यह पूछा गया है। तो सही विकल्प हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, छोटी आंत में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से होती है। मुख के बाद ग्रासनी से होती है, ग्रासनी से होती, लिखावट पर नहीं जाइएगा क्योंकि आप लोग सुनिए, ठीक है। और कहीं पे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मुख से स्टार्ट होती है, फिर ग्रासनी से स्टार्ट होती है, फिर ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाती है, अमाशय में जाने के बाद फिर आगे छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाने के बाद अब जो है मलाशय में जाती है, मलाशय, ठीक है। मलाशय में जाने के बाद जो है अधिकांश जो है मलाशय में जाने के बाद जो है ये गुद्दा से बाहर हो जाती है, ठीक है, गुद्दे के जरिए बाहर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा समय तक जो पाचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों ये कहाँ होती है, तो सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया जो होती है ये छोटी आंत में होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर को जरूर याद रखिएगा, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होती है।
तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड होती है हमारे शरीर में, उसी के जरिए ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पंप किया जाता है, यानी जो है पूरे शरीर में जाता है। अच्छा दोस्तों, ये ब्लड यानी हीमोग्लोबिन को जो पंप करता है, यानी रक्त को जो पंप करते हैं, वो कौन करते हैं दोस्तों? तो हमारा जो हार्ट होती है ना, हार्ट जो हृदय होती है, हृदय, उसी के जरिए हमारे पूरे शरीर में अब ब्लड को पंप किया जाता है, यानी रक्त को पंप किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आपका विटामिन बी की कमी से स्कर्विक रोग होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से आपका जो होती है कौन सी रोग होती है? स्कर्विक रोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? तो ग्राम मतलब गांव हुआ, और नगर मतलब हुआ जो शहर होते हैं, वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सी है? आकाश है ना, आकाश का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग सभी साथी कमेंट करके। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ये नभ जो होती है ना, आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ना कि विलोम शब्द नहीं पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द दो होगा, कौन सा होगा दोस्तों? सही विकल्प इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे हो जाएगा, ठीक है, अज्ञे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांत जो है ना, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत जो है ना खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये पराजित करना हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला देखिएगा, गंगा जल में, साथियों आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मुंह जो दांत होती है उसमें सड़न महसूस होती है जब हम लोग जैसे ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना उसका जो पीएच मान कितना कम हो जाता है दोस्तों? तो 5.5 हो जाने के कारण जो है ना उसका पीएच मान, यानी कि जो दांत में सड़न महसूस होता है, उसका गंध होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि जो शरीर में जो मानव शरीर के पूरे जीवन काल में जो दूध वाले दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल है ना, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना है, ये किस प्रकार की जो है ना वाक्य है? देखिए, वह बाजार गया, उसके बाद सामान खरीदा, तो यहाँ पर क्या हुआ? मिश्रित हो गया, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्राचीन नाम मगध मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मगध क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो सही आंसर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर बताइएगा कि दक्षिणी बिहार से संबंधित मगध क्षेत्र हो जाएगा। वैशाली का प्राचीन गणराज्य मुख्यतः किस गुण से संबंधित होता है? तो वैशाली का जो प्राचीनतम जो है ना गणराज्य है, ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का जो निर्माण क्या है? निर्माण बिहार के किस स्थान पर हुआ है? तो देखिए, महावीर स्वामी का निर्माण जो हुआ है ना, ये कहाँ हुआ है? तो सही इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ये पावापुरी में हुआ है महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोध गया ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया जो है ना, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी के तट पर, ये बोध गया आपका हो जाएगा। बोध गया आप लोग पढ़े होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिटेल में अगर पढ़ाए होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा ना, ये आपका क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो सूर्य का जो अध्ययन किया जाएगा वो आदित्य L1 मिशन के द्वारा ही किया जाएगा।
भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम लोग जो है ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, और गणतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, और 5 जो सितंबर होते हैं उसमें कौन सा दिवस मनाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी आपका कितना दिया गया है? तो 1200 दिया गया है, तो उसमें 10% का लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट जो दिया गया है ना वो 10% दिया गया है, और आपका जो है एसपी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एसपी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, टोटल जो है सीपी कितना है? तो 1200, और 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि अपने आप में सीपी 100% है, और 10% पर इस पर लाभ हो रहा है, तो कितना होगा? 110% हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग काट खुट कर लीजिए, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 11 और 12 कितना होगा, यानी कि 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा, और 12 कम 12 एक 13 हो जाएगी, यानी कितना होगा? 13 से 20। ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएंगे 1320 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेन, देखिए ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और 25 सेकेंड में वह कितनी दूरी पार करेगी? यानी दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो चाल गुने समय होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर जो चाल कितना दिया गया? 72 किलोमीटर। ऑप्शन पहले देखिए, ये मीटर में सभी ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग जो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 72 किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कितना? तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे? तो गुना करेंगे। और दोस्तों मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो जैसे ये किलोमीटर है, तो आपको मीटर में जाना है, यानी छोटका बड़ा में जाना है, तो छोटका से ही गुना करना है, यानी 5/18 से। और बड़ा में जाना होता है, यानी मीटर से किलोमीटर में जाना होता है, तो 18 से 5 से हम लोग गुना करते हैं। देखिए 18 चौक 72 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 18 चौक 72, 5 चौका 20, ठीक है। 20 जो आपका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया? 25 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड से यानी सेकेंड कट गया, बचा मीटर, तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा मीटर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और साथियों इससे पहले हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और साथियों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आईडी दिया गया है, तो वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि हमारे जैसे कि हमारे चैनल पर जो भी पीडीएफ उपलब्ध होता है, जैसे इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और जो भी पेड पीडीएफ फ्री पीडीएफ होते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कीजिए इस क्लास को। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।